हेलो दोस्तों, आज मैं कॉन्स्टेंटाइन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें एक वेपन के बारे में बताया जाता है जिसको किस्मत का भाला भी कहा जाता था। सबका कहना था कि जिसके हाथ में वो हथियार होगा उसका पूरी दुनिया में राज होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो हथियार कहीं पर गायब हो गया, जिसके बाद वो आज तक किसी को नहीं मिला। मूवी के अगले सीन में एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो एक चर्च की सफाई कर रहा था, तभी उसे कपड़े में लिपटा हुआ वही हथियार मिल जाता है, यानी कि वो तकदीर का भाला। जैसे ही वो आदमी उस हथियार को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। अब उसे चारों तरफ से अजीब आवाज आने लगती है। अब उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपने होश में नहीं रहता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो आदमी सड़क को पार कर रहा था तभी उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी की हालत एकदम खराब हो जाती है, यानी कि वो गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। यहीं से हमें मूवी में आगे लॉस एंजलिस शहर का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर एक आदमी जिसका नाम जॉन कॉन्स्टेंटाइन होता है, उसको एक लड़की के अंदर से डीमन निकालने के लिए बुलाया गया था। जॉन असल में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है जो इंसानों में से डीमन निकालने का काम किया करता था। वो डीमन से बात भी कर सकता था। डीमन ने उस लड़की को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। जॉन उस डीमन को एक होली निशान और अपने मंत्रों से उस लड़की से बाहर निकाल देता है और उस डीमन को एक शीशे में कैद कर लेता है, लेकिन वो शीशा टूट जाता है। अब डीमन उस लड़की के अंदर से तो निकल गया था, लेकिन वो अभी भी इस दुनिया में होता है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई भी डीमन या फिर कोई एंजल इस दुनिया में ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि ये गॉड और शैतानों के नियमों के खिलाफ था। उन्होंने एक नियम बनाया था, उनकी बिना आज्ञा के कोई भी डीमन या फिर गॉड इस दुनिया में नहीं जा सकता, क्योंकि डीमन और एंजल लोगों को अच्छे और बुरे काम करने की तरफ ले जाते थे। तो इसीलिए गॉड और शैतान ने ये नियम बनाया। वो चाहते थे कि इंसान दुनिया में रहकर अपनी मर्जी से अच्छे या गलत काम करें, ताकि इंसान अपने अच्छे या गलत कामों का खुद जिम्मेदार हो। अब जॉन सोचने लगता है कि गॉड और शैतान के बनाए गए नियम को तोड़कर ये डीमन धरती पर कैसे आ सकता है। इसीलिए जॉन अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो कि एक चर्च के फादर थे। उनके पास चीजों को छूकर उनके बारे में पता करने की पावर होती है। इसीलिए जॉन फादर को उस डीमन पर नजर रखने के लिए कहता है और साथ ही वो फादर से कहता है कि अगर कहीं पर कुछ भी गलत हो तो मुझे जरूर बताएं। इसके बाद जॉन अपनी असिस्टेंट के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे फेफड़ों में कैंसर हो गया है और वो भी 3री स्टेज पर है। अब वो जॉन को अपना ख्याल रखने का कहती है और ये भी कहती है अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। ये सुनने के बाद जॉन डॉक्टर से कहता है कि मुझे कैसी भी बीमारी हुई है या फिर मैं कैसे भी मर जाऊं, लेकिन जाना तो मुझे हेल ही है। जॉन ऐसा क्यों कह रहा था ये हमें पता चलता है कि जॉन को बचपन से डीमन दिखाई देते हैं, इसी वजह से वो बचपन में बहुत ज्यादा डर जाया करता था। लेकिन उसके पेरेंट ने उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं किया। जॉन के पेरेंट समझते थे कि वो पागल हो गया है, इसीलिए उन्होंने जॉन का इलाज करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इन चीजों से जॉन बहुत जल्दी तंग आ गया था। एक दिन उसने खुद की जान लेने का भी फैसला किया, लेकिन वो चर्च के नियम के अनुसार बहुत बड़ा गुनाह होता है, यानी कि कोई भी इंसान अपनी जान खुद नहीं ले सकता और सिर्फ गॉड के पास ही ये हक है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो सीधा वो नर्क में जाता है और जॉन की आत्मा भी नर्क में गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे किसी तरह बचा लिया। अब जॉन जिंदा तो हो गया था, लेकिन उसने जो अपने आप को मारने का गुनाह किया था, अब जब भी वो मरेगा वो सीधा नर्क में जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद जॉन ने अपने अंदर छिपी ताकतों को जान लिया। अब उसने लोगों के अंदर से डीमन को निकालने का काम शुरू कर दिया ताकि वो दुनिया में रहकर अच्छे काम करे और लोगों की जान बचाए। लेकिन जॉन के जिंदा बच जाने का शैतान को बहुत दुख होता है, इसीलिए शैतान ने फैसला किया जब भी वो मरेगा वो उसे लेने आएगा। इसके बाद जॉन एक चर्च में जाता है, वहाँ पर वो एक फीमेल फरिश्ते से मिलता है। वो फरिश्ता गॉड के काफी करीब थी। जॉन उससे कहता है कि उसकी आत्मा को गॉड अब माफ कर दे, क्योंकि वो अब अच्छे काम कर रहा है। तभी वो एंजल उससे कहती है कि तुम्हारा मकसद अच्छे काम करके हेवन में जाना है, इसीलिए तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए लोगों की जान को बचाता है। अब ये सुनने के बाद जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उस पर बहुत सारे खतरनाक डीमन हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन उनका मुकाबला करके उनको मार देता है। जिसके बाद जॉन मिडनाइट नाम के आदमी के पास जाता है। मिडनाइट असल में एक गार्ड होता है जो दोनों दुनियाओं के बीच यानी कि जमीन और आसमान के बैलेंस को ठीक रखता था, यानी कि वो किसी भी डीमन को दुनिया में नहीं आने देता था। मिडनाइट जमीन पर ही रहता था। जॉन मिडनाइट को सारी बात बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसका भी ये मानना था कि डीमन और फरिश्ते इस दुनिया में गॉड या शैतान की इच्छा के बिना नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर एक इंसानी रूप में डीमन आ जाता है, लेकिन जॉन उसको नहीं पहचान पाता, इसीलिए वो डीमन उससे बहस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिससे डीमन को मारा जा सकता है। जॉन अपने दोस्त से डीमन को मारने के लिए कुछ हथियार लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर वो आदमी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसके पास तकदीर का भाला होता है, वो भी धीरे धीरे लॉस एंजलिस शहर की तरफ
तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन अजीब बात ये होती है, वो जहाँ से जा रहा था वहाँ के सभी जानवर मरते जा रहे थे। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद उस लड़की की ट्विन सिस्टर वहाँ पर आती है जिसका नाम एंजेला होता है। वो अपनी बहन की इस तरह की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो सोचती है कि उसकी बहन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो चर्च के नियमों को मानती थी, तो उसने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया, जिसका साफ मतलब होता है कि उसकी आत्मा अब सीधा नरक में जाएगी। एंजेला की बहन के शरीर पर भी वही निशान होता है जो हमने शुरुआत में उस आदमी के हाथ पर देखा था। अब एंजेला बैठकर अपनी बहन की मरने से पहले की वीडियो देख रही थी जिसने मरने से पहले जॉन का नाम लिया था। इसीलिए एंजेला जॉन के पास जाती है, लेकिन जॉन एंजेला की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी मौत और नरक वाली बात से बहुत परेशान हो गया था। जब एंजेला जॉन के घर से जाने लगती है तभी वो देखता है कि एंजेला के पीछे बहुत सारे डीमन होते हैं, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है और एंजेला की जान बचा लेता है। अब जॉन भी एंजेला का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। अब जॉन उसके बहन की केस के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो एक बिल्ली को लेकर अपने पाँव को पानी में डालकर बैठ जाता है। ऐसा करने से वो नरक में पहुंच गया था। वहाँ पहुंचकर जॉन एंजेला की बहन की आत्मा से मिलता है। वो उसे बताती है कि मैंने अपनी जान ली है, लेकिन किस वजह से ली है ये बताने से पहले जॉन के पीछे नरक के डीमन पड़ जाते हैं। इसीलिए जॉन को बिना बात जाने असल दुनिया में आना पड़ता है। उधर चर्च के फादर जो कि जॉन के दोस्त होते हैं, उन्हें एंजेला की बहन से जुड़े कुछ सबूत मिलते हैं, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एंजेला की बहन की लाश के पास जाते हैं। जब वो उसके हाथ पर निशान देखते हैं और उसे पकड़ते हैं तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जब जॉन को चर्च के फादर की मौत का पता चलता है तो वो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उन्होंने अपना प्रोटेक्शन वाला लॉकेट नहीं पहना था, जिससे बुरी ताकतों की वजह से उनकी मौत हो गई। तभी जॉन उनके हाथ की तरफ देखता है जहाँ पर खून लगा था। जब वो गौर करके उसको साफ करता है तो वहाँ पर एक निशान बना होता है जो मरने से पहले फादर ने बनाया था। ये निशान एंजेला की बहन के हाथ पर भी होता है। इसी निशान के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो अपने दोस्त को फोन करता है, जिससे जॉन डीमन को मारने के लिए हथियार लेकर आया था। जॉन का दोस्त उस निशान के बारे में जानने के बाद ये बताता है कि ये निशान शैतान के बेटे का है जो नर्क के साथ साथ पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसे दो काम करने होंगे। एक तो ऐसे इंसान की जान लेना जिसके पास दिमागी ताकत हो, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी पता कर सके, और दूसरा तकदीर का भाला। ये सब बताने के बाद जॉन का दोस्त जैसे ही फोन रखता है उस पर मधुमक्खियों का हमला हो जाता है। अब उसकी भी मौत हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये सब शैतान का बेटा कर रहा था। ये सब जानने के बाद जॉन एंजेला के पास जाता है और सब कुछ उसे बता देता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि एंजेला की बहन जानती थी शैतान का बेटा उसकी ताकत को इस्तेमाल करके दुनिया में आना चाहता है, क्योंकि उसके पास दिमागी पावर होती है जो कि किसी भी चीज के बारे में पता कर सकती थी। इसीलिए उसने अपनी जान दे दी ताकि शैतान का बेटा अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। एंजेला जॉन को बताती है कि उसके पास भी ऐसी ताकत थी जैसी उसकी बहन के पास थी, लेकिन उसने अपनी ताकत के बारे में कभी नहीं जाना, इसीलिए वो सभी पावर उससे दूर हो गई। लेकिन एंजेला फिर से अपनी पावर को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए वो जॉन से अपनी मदद करने को कहती है। जॉन उसको एक बार टब में लिटा देता है। वो एंजेला के मुंह को पानी में तब तक रखता है जब तक वो मौत के मुंह तक ना पहुंच जाए। तभी एंजेला अचानक से बाथटब से बाहर आ जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसकी सभी पावर वापस आ गई थी। अब एंजेला अपने दिमाग की पावर को इस्तेमाल करके जॉन को बताती है कि फादर और तुम्हारे दोस्त को एक डीमन ने मारा है जो कि आधा इंसान और आधा डीमन है। एंजेला उसी डीमन की बात कर रही थी जिससे जॉन पहले मिल चुका था, लेकिन जॉन उसको पहचान नहीं पाया था। ये सब जानने के बाद जॉन उस डीमन के पास जाता है और उस पर होली वाटर गिरा देता है, जिस वजह से वो अपने असली रूप में आ गया था। वो डीमन जॉन को बताता है कि शैतान के बेटे को दुनिया में आने से तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि तकदीर का भाला उन तक पहुंचने वाला है। अब शैतान का बेटा एंजेला की आत्मा को लेना चाहता था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि एंजेला की पावर वापस आ गई है, जैसी पावर उसकी बहन के अंदर थी। इसीलिए शैतान एंजेला का इस्तेमाल करके दुनिया में आना चाहता था। जब एंजेला जॉन के पास होती है तभी कोई काली शक्ति आकर एंजेला को अपने साथ ले जाती है। जॉन एंजेला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। ये सब होने के बाद जॉन अब मिडनाइट के पास जाता है। वो इस बात को उसे बताता है कि आसमान और जमीन का बैलेंस खराब हो चुका है, अब डीमन हमारी जमीन पर आने लगे हैं और इस सब के पीछे शैतान के बेटे का हाथ है। ये सब जानने के बाद मिडनाइट जॉन को एक कुर्सी देता है, जिस पर बैठकर जॉन को भाले की सच्चाई का पता चल जाता है। जॉन इस बात का भी पता लगा लेता है कि इस समय एंजेला कहाँ पर है। जॉन अपने असिस्टेंट को अपने साथ ले जाता है। एंजेला उसी पूल में होती है जहाँ पर उसकी बहन ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। एंजेला उस पर गोली चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था और वो एंजेला को पकड़ लेता है। एंजेला जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं जो कि इंसानी रूप में एंजेला की आत्मा को लेने आए थे, लेकिन वहाँ पर जॉन का असिस्टेंट होली वाटर को टैंक में मिला देता है, जिसके बाद वो सभी डीमंस पर उसी पानी की बारिश करता है। सभी डीमन होली वाटर की वजह
वजह से जलने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जॉन सभी डीमन को मार देता है। जब एक डीमन जॉन को मारने की कोशिश कर रहा था तो जॉन का असिस्टेंट वहाँ पर आकर उस डीमन को मार देता है, जिससे जॉन की जान बच जाती है। अभी एंजेला उस पानी के पूल में होती है जिसको शैतान के बेटे ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एंजेला को नर्क में खींच लेता है। वो एंजेला की बॉडी में आकर दुनिया में आना चाहता था। अब शैतान के बेटे का प्लान कामयाब हो गया था। जब जॉन पूल के पास आता है तो एंजेला पोजेस हो चुकी थी, जो जॉन को देखकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन और उसका असिस्टेंट उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। अब जॉन जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन ऐसा करने से उसे कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन जॉन का काम उसका असिस्टेंट जारी रखता है। उन दोनों ने एंजेला को ठीक कर दिया था। तभी वहाँ पर कोई काली शक्ति आकर जॉन के असिस्टेंट को मार देती है। इस वजह से अब जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो फीमेल एंजल आ जाती है। उस एंजल को ऐसा लगता था कि इंसान हर बार गलती करता है और गॉड से माफी मांगता है, जिस पर गॉड उन्हें माफ भी कर देते हैं, लेकिन उसका मानना था कि इंसान को ऐसा करने पर उसे सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए वो शैतान के बेटे का साथ दे रही थी। वो दुनिया में सभी इंसान को सजा दिलवाना चाहती थी। अब वो एंजल जॉन को एक कमरे में बंद कर देती है और तकदीर के भाले को लेकर एंजेला के पेट से शैतान के बेटे को बाहर निकालने लगती है। अब जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, इसीलिए वो अपने हाथों की दोनों नसों को काट लेता है। जॉन इस बात को जानता था कि अगर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो शैतान उसको लेने के लिए आएगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब शैतान जॉन को लेने के लिए आता है तो जॉन उसके बेटे और एंजल की साजिश के बारे में उसे बताता है। जॉन उसको बताता है कि तुम्हारा बेटा दुनिया में आकर हर जगह अपना राज करना चाहता है। ये सब जानने के बाद शैतान को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एंजेला के अंदर से अपने बेटे को निकाल लेता है और हेल में भेज देता है और एंजल के दोनों परों को जलाकर एक आम इंसान में बदल देता है। अब शैतान सब कुछ ठीक करने के बाद बहुत खुश था। वो जॉन से मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश बताने के लिए कहता है, जिस पर वो शैतान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एंजेला की बहन की आत्मा को नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया जाए, क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तुम्हारा बेटा अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ये सुनने के बाद शैतान अब एंजेला की बहन की आत्मा को नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज देता है, जिसके बाद शैतान जॉन को खींचकर नरक में ले जाने लगता है। तभी जॉन की लाश एक जगह पर रुक जाती है। उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए थे, क्योंकि जॉन ने बिना किसी मकसद के एंजेला की बहन की आत्मा को स्वर्ग भिजवाया था। जॉन की अच्छी नीयत की वजह से उसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए थे। अब इस बात पर शैतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो जॉन के कैंसर को खत्म करके उसे फिर से लंबी जिंदगी दे देता है और कहता है कि तुम दोबारा से इस दुनिया में अपनी जिंदगी शुरू करोगे। जब तुम अपनी नई जिंदगी में गुनाह करोगे तो मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा और तुम मेरे साथ ही नरक में जाओगे। ये कहने के बाद शैतान अपनी दुनिया में चला जाता है और अपनी दुनिया में जॉन सिगरेट को पीते हुए बुझा देता है। बाद में वो एंजेला के पास जाकर उस तकदीर के भाले को छुपाने का कहता है, ताकि उसका फिर से कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। जॉन अपने असिस्टेंट की कब्र पर भी जाता है, जहाँ पर वो हवा में अपने असिस्टेंट की आत्मा को एंजल बने हुए देखता है। अब जॉन को भी अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ गया था कि अब उसको अच्छे काम करने हैं, जिसके बदले अब उसको स्वर्ग मिलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।